मुंबई में आज भी सुबह से बारिश हो रही है। कुर्ला, सायन, चेंबूर, अंधेरी में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई के बुरे हाल हो गए थे। आज भी कई इलाकों में जल जमाव की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड्स का भी अलर्ट है। दोपहर 12:54 पर मुंबई में हाई टाइड्स आएगा। उस वक्त समुद्र में करीब 4.5 मीटर लहरें उठ सकती हैं। बीती रात दिल्ली में बादल जमकर बरसे। अचानक हुई इस बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश से न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। अभी हफ्ते भर रुक रुक कर बूंदाबांदी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीती रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग कई घरों में फैल गई। आग से धुएं के बवंडर से आसमान भर गया है। गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लगी और देखते ही देखते आसपास के घरों में फैल गई। खैरियत ये रही कि सभी लोग वक्त रहते घरों से निकल गए। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने जितिन प्रसाद के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि कांग्रेस के कई नेता नाव से धड़ाधड़ कूद रहे हैं। राजस्थान से लेकर पंजाब तक असंतोष है। सामना में लिखा है कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। राहुल गांधी को मजबूती से कमान थामनी चाहिए। यूपी में सियासी हलचल जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कल योगी ने अचानक दिल्ली के 2 दिन के दौरे का कार्यक्रम बनाया, जिसके बाद वो अमित शाह से मिलने पहुंचे, जहां करीब 1.5 घंटे लंबी मुलाकात चली। वहीं इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं आज योगी पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि योगी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही यूपी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात कर लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मिलने दिल्ली के यूपी सदन में जितिन प्रसाद और सत्यपाल सिंह पहुंचे। जितिन प्रसाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उधर एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास उनसे मिलने पहुंची। अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी चुनाव, गठबंधन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस के कप्तान सीएम अमरिंदर ही होंगे। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। पंजाब में जारी घमासान को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक तमाम विधायकों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और उन्हीं की कप्तानी में चुनाव लड़ने की बात कही है। कमेटी का ये मानना है कि सिद्धू की नाराजगी को भी दूर किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में संगठन को लेकर फेरबदल की जरूरत पर भी कमेटी ने जोर दिया है। इस बीच खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को या तो उप मुख्यमंत्री या फिर अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने उन्हें पीसीसी प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने आवास पर समर्थक विधायकों के संग बैठक की। सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हो रही है। वहीं कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी घमासान पर 3 विधायकों ने जोर देकर कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आलाकमान को इस पर विचार करना चाहिए। बैठक में पंजाब में आलाकमान के हस्तक्षेप पर समस्या के निदान का हवाला दिया गया। महाराष्ट्र में उद्धव और पीएम की मुलाकात के बाद खींचतान तेज हो गई है। शरद पवार ने बाला साहेब के बयान का हवाला देते हुए उद्धव सरकार को नसीहत दी है। पवार ने कहा कि बाला साहेब अपने वचन पर कायम रहते थे। दरअसल पीएम से उद्धव की मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। राउत ने मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बताया। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में आयोजित किए जा रहे G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अब इस सम्मेलन में पीएम मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इस बार ब्रिटेन 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उसने भारत के अलावा सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है।
ऐसा दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भारत को साल 2017 में फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 305 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14,30,433 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 4,212 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के चलते अब तक 24,748 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 560 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 14,01,473 हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना के 642 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 12,642 रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,231 लोग रिकवर हुए हैं। पॉजिटिविटी दर 0.3% रह गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के 538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 388 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,242 रिकवरी और 15 मौतें दर्ज की गई। कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइंस के साथ धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो 285 सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब जगन्नाथ जी की यात्रा बिना भक्तों के निकलेगी। हालांकि पिछले साल 2020 में भी कोरोना संकट के चलते सांकेतिक तौर पर ये यात्रा निकाली गई थी। कोरोना संकट को देखते हुए इस साल भी रथ यात्रा को श्रद्धालुओं के बिना केवल सेवकों के साथ ही आयोजित किया जाएगा। केवल कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके सेवक ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने राज्य में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया। इन परीक्षाओं को 12 अप्रैल को 2021 को पोस्टपोन किया गया था, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। पहला तो ये है कि 12वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छी परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नीति पहले से ही है और ये सरकारी नौकरियों की तरह जल्द ही प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि किसी भी जिले के पुलिस कप्तान को नहीं बदला गया है। आईपीएस अफसर वैभव कृष्ण को फिर से तैनाती दी गई है। उन्हें प्रशिक्षण विभाग का एसपी बनाया गया है। लंबे समय से निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्णा को राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में बहाल कर दिया था। इसके बाद से उन्हें कोई तैनाती नहीं मिली थी। इसके अलावा विश्वजीत महापात्रा को डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 16 नकली टीटीई को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर जीआरपी की माने तो देहरादून का एक शख्स टीटीई बनकर कानपुर सेंट्रल पर 2 जून से काम कर रहा था। जब जीआरपी ने इसे पकड़ा तो मालूम चला कि ऐसे और लोग हैं जो नकली टीटीई बनकर काम कर रहे हैं। पूरे मामले की पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि रुद्र प्रताप नाम का एक आदमी गिरोह चला रहा है जो लोगों को 5 से 15 लाख रुपए लेकर टीटीई का ज्वाइनिंग लेटर देता है। पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में बच्चों के विवाद में बड़े आपस में भिड़ गए और इस लड़ाई में एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। मामला थाना कांसना क्षेत्र के चीरसी गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां मामूली विवाद में बच्चों की लड़ाई हुई थी, मगर बीच में बड़े आ गए। मामला खूनी हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग को गोली मार दी।
बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। वहीं पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ शाम को घूमने निकले थे, तभी बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पास उन पर गोलीबारी की। मामला छपरा थाना के अंदुलिया का है। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। वाराणसी में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र के भरतपुर का है। आरोपों के मुताबिक 16 साल की लड़की के साथ गांव के ही 3 लोगों ने रेप किया। आरोपों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 9 मई को पैसे के लेन देन में एसपी नेता के भाई दिनेश भाटी की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक दिनेश भाटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बाइक बोट कंपनी में पैसे लगाए थे। जब मुनाफा नहीं हुआ तो दोनों के बीच विवाद हुआ और दिनेश भाटी के दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिनेश भाटी को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने हत्या के इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, रूस से टकराव नहीं चाहता अमेरिका, लेकिन रूसी सरकार की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देगा अमेरिका। यूरोप के 8 दिवसीय दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 जून को होने वाली मुलाकात की जगह की जानकारी सामने आई। स्विट्जरलैंड में 18वीं शताब्दी के एक स्विस विला में दोनों देशों के मुखिया मिलेंगे। जेनेवा झील के सामने ये विला बना है। ब्रिटेन में एक देशव्यापी रिसर्च के बाद कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से खून के थक्के जमने का रिस्क काफी कम है। रिसर्च टीम के मुताबिक सिर्फ 10 लाख खुराक में से 11 में ही वैक्सीन का ऐसा असर होता है जिसमें प्लेटलेट की कमी होने से खून के थक्के जमने लगते हैं। भारत में यही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अब तक ऐसे सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। 52 साल की महिला के दिमाग में खून का थक्का जमा था। बहरीन में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाए जाने के बाद कैदी की मौत के बाद बवाल मच गया। लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। बहरीन के राजा को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस के बाद अब अर्जेंटीना और स्पेन ने भी कोरोना वैक्सीन पर मौजूद पेटेंट को खत्म करने की वकालत की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया भर में 90% वैक्सीन पर 10 देशों का कब्जा है। हांगकांग में 12 साल से 15 साल के बच्चों का शुक्रवार से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हांगकांग के 2,40,000 बच्चों को फाइजर और सिनोवैक वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 52 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,78,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से नहीं थम रहा कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर। सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 21 लोगों की जान चली गई। अब तक $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मध्य पूर्व देशों से बिगड़ते रिश्तों के बीच इजराइल को जर्मनी में बने 4 जंगी नौसेना के जहाज मिले। हाल के दिनों में इजराइल के तेल के कुओं पर लेबनान और ईरान से मिल रही धमकियों के बाद ये खरीद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।